वर्ग दशम के काव्य खंड का यह तीसरा पाठ कविवर देव ने एक सवैया और दो कवित की रचना यहाँ प्रस्तुत की है। पहला सवैया है। सवैया में महाकवि देव ने महाप्रभु श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि ने बताया है कि पायनि नुपुर मंजु बजय कटिकिंकिनी काय धुनि की मधुराई आसावरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई अजय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्लह देव सहाय। यह कविता ब्रज भाषा में है। अर्थ अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी दिया है कि पायनि नुपुर मंजु बसे, महाप्रभु श्री कृष्ण के पैरों में पायल के घुंघरू बहुत ही मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। महाप्रभु श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि बालक कृष्ण के पैरों में पायल के घुंघरू सुमधुर स्वर से बज रहे हैं और उनकी कमर में जो करधनी है उसकी आवाज बड़ी ही मधुर है। किंकिनिकै धुनि की मधुराई। उनकी कमर में जो करधनी है वह सुमधुर स्वर से चलते समय बज रही है। सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। महाप्रभु श्री कृष्ण का स्वरूप सांवला है। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई अजय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्लह देव सहाय। कवि कहता है कि उनके माथे पर मोर का मुकुट सुशोभित है। उनकी आँखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख रूपी चांद पर, उनके मुख चंद पर हंसी रूपी चांदनी बड़ी ही हृदयहारी एवं मनोहारी लग रही है, बड़ी ही सुंदर लग रही है। अंत में कवि का मानना है, कवि की प्रार्थना है कि ऐसे बाल स्वरूप वाले महाप्रभु श्री कृष्ण ब्रज के लिए ब्रज दुल्लह हैं और संसार रूपी मंदिर के लिए जगमगाते हुए एक दीपक के समान हैं। तो ऐसे ब्रज दुल्लह रूपी दीपक जिससे सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, वैसे प्रभु की जय हो कि वे अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव रखते हुए मेरी रक्षा करें। कवि की ऐसी मान्यता है। तो यहाँ महाकवि देव ने महाप्रभु श्री कृष्ण
के हृदयहारी एवं मनोहारी चित्र का वर्णन किया है, जो सौंदर्य का प्रतिरूप है, सौंदर्य की खान है। दूसरा कवित है बसंत के संदर्भ में। कवि का मानना है कि बसंत का अभी अभी जन्म हुआ है, प्रकृति रानी उसे अपनी गोद में लिए हुए है। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे। कवि का कहना है कि बालक बसंत के आगमन पर वृक्षों की डालियां पलना बन गई है। बसंत शिशु है, एक छोटा अबोध बालक है, जिसके झूले के लिए पेड़ों की डालियां पलना बनने का काम की हैं, झूला बनने का काम की हैं, और वृक्षों के नए नूतन किसलय पल्लव कोमल पत्ते बिछौना बन गए। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, पेड़ों की डालियां बालक बसंत के लिए, शिशु बसंत के लिए पलना बनी हैं, और पेड़ों के नव्य नूतन किसलय दल, नए कोमल पत्ते बिछौना बन गए हैं। पवन झुलावे सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। और बालक बसंत के शरीर पर फूलों का झबला सुशोभित है। ऐसा लगता है कि बसंत बालक के शरीर पर फूलों का वस्त्र पहनाया गया है। पुष्पों में जो प्रस्फुटन है, फूल जो खिले हैं, उनके खिलने से प्रकृति में जो सुंदरता झांक रही है, उसे देखने पर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने बालक बसंत के लिए फूलों का झाबला पहना दिया है, और फूलों के झबले में बसंत बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। कवि देव कहते हैं, कवि देव का कहना है कि पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। कवि का कहना है कि हवा धीरे धीरे बालक बसंत के झूले को झुला रही है। मोर और तोते अपनी मीठी बोली से उससे बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोर और तोते ये दोनों अपनी बोली से उससे बतिया रहे हैं, और कोयल अपनी मिश्री घोली कूक से उसे इतना आनंदित कर रही है कि लगता है मानो कोयल ताली बजा बजा कर उसे खिला रही हो, जैसे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। पूरित पराग सो उतारों करे राई नून, कंज कली नाई का लतान सिरदारी दे। कमल की नाजुक कली रूपी नायिका अपने सिर पर सुंदर लताओं की साड़ी ओढ़कर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो अपने पराग
रूपी राई नून को लेकर बालक बसंत के नजर को उतारने का कार्य कर रही हो, नजर के को उतारने का टोटका कर रही हो। बच्चे जब रोते हैं तो स्त्रियां राई नून लेकर उनके सिर के चारों ओर एक बार घुमाती हैं और आग में डाल देती हैं। यह एक देहाती टोटका है। ऐसा प्रतीत होता है कि कमल कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी डालकर अत्यंत आनंदित हो गई है, उमंगित हो गई है और अपने पराग रूपी राई नून से बालक बसंत के नजर उतारने का टोटका कर रही है। मदन महीप जी को बालक बसंत ताही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दय। कवि का कहना है कि कामदेव के पुत्र बालक बसंत को प्रातः काल में चटक कर खिलने वाले गुलाब यूं प्रतीत हो रहे हैं मानो चुटकी बजा बजा कर बालक बसंत को जगा रहे हों। इसके बाद अंतिम कविता है जो चांदनी रात से संबंधित है। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन अनेकानेक उपमानों से किया है। कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में चांद सितारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन किया है, जिसमें चांदनी की सुंदरता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर आ उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे मंद। आ बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए देव आ दूध कोसो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। कवि ने एक चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन अनेकों उपमानों के द्वारा अत्यंत ही आकर्षक ढंग से किया है। कवि का कहना है कि चांदनी रात के सौंदर्य का कहना क्या, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वच्छ सुधामयी चांदनी इस प्रकार चारों ओर फैली हुई है मानो स्फटिक शिलाओं से कोई सुंदर मंदिर निर्मित कर दिया गया हो। चांदनी का रंग भी धवल उज्ज्वल होता है, स्फटिक पत्थर भी बिल्कुल सफेद धवल उज्ज्वल होता है। चांदनी रात को देखकर ऐसा लगता है मानो स्फटिक शिलाओं से कोई सुंदर मंदिर बना दिया गया हो। उस चांदनी रात को देखकर, चांदनी की सुंदरता को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दही का समुद्र अत्यधिक तीव्रता से उमड़कर चारों ओर असर पसर गया हो और अपनी उज्ज्वलता से सम्मोहक फैला रहा हो। इतना ही नहीं, उस चांदनी रात को देखकर ऐसा लगता है मानो आंगन के साफ सुथरे फर्श पर दूध की
पारदर्शी फेन चारों ओर फैल गई हो और अपनी सुंदरता से चार चांद लगा रही हो। तारा सी तरुणीता में ठाढ़ी झिलमिल होती, तारा सी तरुणी ता में ठाढ़ी झिलमिल होती, आ मोती की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। कवि का कहना है कि तारों से भरी रात, चंद सितारों से जगमगाती हुई रात ऐसे जगमगा रही है मानो सितारों से जड़ित वस्त्र पहनकर कोई ज्योति झलक रही हो, झिलमिला रही हो। तारे मोतियों की आभा मिश्रित मलिका के सफेद फूलों के समान ऐसा प्रतीत होता है मानो पराग कण बिखर रहे हों। दर्पण के समान आरसी से, आरसी का अर्थ होता है दर्पण, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, आ प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि का कहना है कि दर्पण के समान स्वच्छ आकाश, दर्पण मीन्स आईना, आईने के समान स्वच्छ आकाश में चांदनी से सराबोर चांद की सूरत ऐसी प्रतीत होती है मानो दिव्य अनुपम एवं बेजोड़ सुंदरता से राधा जी का स्वरूप झलक रहा हो। यहाँ कवि ने चांदनी रात के चित्रण से प्रकृति के दिव्य अनुपम स्वरूप का बड़ा ही कुशल प्रयोग किया है और इसमें उन्हें 100% सफलता प्राप्त हुई है। आप लोगों को इस कविता को ठीक ढंग से पढ़ना है और पढ़कर इसका प्रश्नोत्तर तैयार करना है, इसको बढ़िया से समझ जाना है, क्योंकि बहुत जल्द हम जांच परीक्षा लेंगे। अतः जिन पाठों की पढ़ाई हो गई है उनका समुचित ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। यदि हम समुचित ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी यथोचित उत्तर दे पाएंगे।